च्यांगचू कहते हैं। सच्चा ताओ का मनुष्य दीवारों के आर पार चला जाता है बिना किसी रुकावट के। वह आग में खड़ा हो जाता है बिना जले हुए। यह ना तो उसकी चतुराई से है, ना उसकी दुस्साहस से, ना इसलिए कि उसने कुछ सीखा है, बल्कि इसलिए कि उसने सब कुछ भुला दिया है। उसकी प्रकृति अपनी जड़ों में एकमात्र सत्ता में डूब जाती है। उसकी जीवन शक्ति, उसका सामर्थ्य गुप्त ताओ में छिपा रहता है। जब वह पूर्णतः एक हो जाता है तो उसके भीतर कोई ऐसा दोष नहीं बचता जहां से कोई दरार डाली जा सके। इसीलिए जैसे कोई मदहोश मनुष्य अगर गाड़ी से गिर भी जाए तो चोटिल होता है पर नष्ट नहीं होता। उसकी हड्डियां भी औरों जैसी ही हैं, लेकिन उसका गिरना अलग होता है। उसकी आत्मा पूर्ण होती है। वह ना तो जानता है कि वह गाड़ी में चढ़ा, ना यह कि उससे गिरा। जीवन और मृत्यु उसके लिए कुछ नहीं। उसे कोई भय नहीं। वह अवरोधों से बिना सोचे, बिना परवाह किए मिलता है और उन्हें ऐसे पार कर जाता है जैसे वे हैं ही नहीं। यदि शराब में भी ऐसी सुरक्षा है तो ताओ में कितनी अधिक होगी। ज्ञानी मनुष्य ताओ में छिपा रहता है, कुछ भी उसे छू नहीं सकता। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। पहला सूत्र है, सच्चा मनुष्य दीवार से पार कैसे चला जाता है और आग में खड़ा होकर भी क्यों नहीं जलता। यह जीवन का सबसे रहस्यमय और गुप्त सूत्र है। हम सामान्यतः चालाकी और योजनाओं से जीते हैं। मासूम बच्चों की तरह नहीं जीते। हम योजनाएं बनाते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, हर उपाय करते हैं, पर नतीजा क्या होता है? आखिरकार सारी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सारी चालाकियां मूर्खता साबित होती हैं, अंततः मृत्यु सबको ले जाती है। ताओ कहता है, चालाकी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि चालाकी है संपूर्णता के खिलाफ लड़ाई। तुम किसे धोखा देने की सोचते हो? उसी को जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसके पास तुम्हें लौटना है। एक बार ये समझ में आ जाए तो मनुष्य मासूम हो जाता है। चालाकी रणनीति सब छोड़ देता है और स्वीकार कर लेता है। प्रकृति को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना। तब प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। तब वह उसी बच्चे की तरह हो जाता है जो अपने पिता के साथ गहरी आस्था में चलता है। जेठालाल का बेटा एक बार घर आया। उसने कहा, मैंने अपना खिलौना एक लड़के को खेलने के लिए दिया, अब वह लौटा नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? जेठालाल ने कहा, सीढ़ी पर चढ़ जाओ। लड़के ने अपने पिता पर भरोसा किया और 10 फीट ऊपर चढ़ गया। जेठालाल ने कहा, अब मेरी बाहों में कूदो। लड़का थोड़ा हिचका और बोला, अगर मैं गिर गया तो चोट लग जाएगी। जेठालाल ने कहा, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, कूदो। लड़का कूदा और जेठालाल एक तरफ हट गया। लड़का गिर पड़ा और रोने लगा। तब जेठालाल ने कहा, अब याद रखना, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने पिता पर भी नहीं, वरना जीवन भर धोखा खाओगे। यही हर पिता, हर अभिभावक, हर स्कूल, हर शिक्षक सिखाता है। यही तुम्हारा सीखना है, भरोसा मत करो वरना धोखा खाओगे। और इसी सीख में तुम चालाक हो जाते हो और एक बार अविश्वासी हो गए तो स्रोत से तुम्हारा संबंध टूट गया। फिर सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसमें हार निश्चित है। भरोसा ही एकमात्र पुल है और इसे जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा, क्योंकि मृत्यु के समय हर कोई समझता है कि सब हार गया, पर तब देर हो चुकी होती है। सच्ची बुद्धिमत्ता चालाकी नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता है गहराई से देखना। और जब तुम चीजों को गहराई से देखते हो तो समझते हो कि तुम केवल एक लहर हो और संपूर्ण ही सागर है। वही तुम्हें पैदा करता है, वही तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब चिंता और योजना छोड़ते हो तभी पहली बार जीवन घटित होता है। यही बुद्धिमत्ता धर्म है। यही बुद्धिमत्ता आस्था देती है। जापान में बुद्ध, लाओ त्से और च्वांगत्सु की परंपरा से जेंदो नामक कला विकसित हुई। ये तलवार की कला है, योद्धा की कला। इसे सीखने में पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि सीख इसमें स्वीकृति की है। सामान्य जीवन में स्वीकार करना कठिन है, पर जब सामने मृत्यु खड़ी हो तो स्वीकार कैसे करें? यदि तुम तलवार, शत्रु, मृत्यु तक को स्वीकार कर सकते हो और तुम भयभीत नहीं होते, तो तुम ऊर्जा का खंभा बन जाते हो जो अटूट होगा। तलवार टूट जाएगी पर तुम नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक महान जेंदो आचार्य थे। 80 वर्ष के हो गए थे। परंपरा ये थी कि जो शिष्य उन्हें पराजित कर सकेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। एक शिष्य, बहुत चालाक और कुशल योद्धा, उन्हें चुनौती देता रहा, पर गुरु हंसकर टाल देते। अंततः गुरु ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो, पर यदि इतना ही आग्रह है तो पहले उस सन्यासी से जाकर मुकाबला करो जो 10 वर्ष पहले मेरा शिष्य था। उसने तलवार छोड़ दी क्योंकि वह पूर्ण हो गया।
यदि उसे हरा सको तो मेरे पास आना। वह सन्यासी दुबला पतला ध्यान में डूबा रहता था। शिष्य ने उसे चुनौती दी। सन्यासी हंस पड़ा और बोला, तुम बच्चे हो, तुम्हें मौत मिल जाएगी। तलवार की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ खड़ा होऊंगा और तुम्हारी तलवार टूट जाएगी। इतना सुनकर शिष्य क्रोध से पागल हो गया। पर जैसे ही सन्यासी खड़ा हुआ, आंखें बंद की, धीरे धीरे झूलने लगा। अचानक शिष्य ने देखा कि सामने चेहरा नहीं है, केवल ऊर्जा का खंभा है। वह भयभीत होकर पीछे हटने लगा, तलवार फेंक दी और चिल्लाया, बचाओ। सन्यासी फिर बैठ गया, चेहरा लौटा और हंसते हुए बोला, कहा था तुम बच्चे हो। शिष्य वापस अपने गुरु के पास गया, कांपते हुए बोला, गुरुजी, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपसे मुकाबले योग्य नहीं, पर एक बात मुझे सहन नहीं हुई। उस सन्यासी ने जब कहा कि आप ही उसके सामने टिक नहीं सकते। गुरु जोर से हंस पड़े, तो उसने तुम्हें भी वही चाल सिखाई। उसने देखा कि तुम क्रोधित हो गए, और जहां क्रोध है वहीं दरार है। क्रोध तुम्हें खोखला कर देता है, इसी से उसने तुम्हें पराजित किया। जब भी तुम क्रोधित होते हो, जब भी वासना, ईर्ष्या, घृणा से भरे होते हो, तब तुम ऊर्जा का खंभा नहीं रह जाते, तब तुम कमजोर हो जाते हो। इसलिए बुद्धों ने सिखाया है, निर्वासन हो जाओ। जब इच्छाएं नहीं होती, तब ऊर्जा भीतर की ओर बहती है, एक वृत्त बन जाती है, तब तुम अटूट हो जाते हो। याद रखना, जब तक विजय की इच्छा है, तुम खंभा नहीं बन सकते, क्योंकि इच्छा स्वयं दरार बन जाती है। तुम कमजोर इसलिए नहीं हो कि दूसरे मजबूत हैं, तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत सी इच्छाओं की दरारें हैं। तुम हारते इसलिए नहीं हो कि कोई और चालाक है, बल्कि इसलिए हारते हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा रिस रही है। तथाता का अर्थ है पूर्ण स्वीकार। जहां स्वीकार है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा तब उठती है जब हम किसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। तुम झोपड़ी में रहते हो और उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अहंकार कहता है, मुझे महल चाहिए। तुम गरीब नहीं हो क्योंकि तुम झोपड़ी में रहते हो। सम्राट भी झोपड़ियों में रहे हैं। बुद्ध तो पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन उनसे बड़ा धनी कोई नहीं था। गरीबी तुम्हारी झोपड़ी से नहीं आती। जैसे ही महल की इच्छा उठती है, तुम गरीब हो जाते हो। जब तुलना होती है, जब असंतोष होता है, तभी गरीबी आती है, और जब संतोष है तो तुम अमीर हो। ऐसे अमीर की कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई सरकार कर नहीं लगा सकती। तुम्हारा आंतरिक किला अटूट हो जाता है। च्वांगत्सु कहते हैं, जैसे ही इच्छा चलने लगती है, ऊर्जा गिरने लगती है, और जब कोई इच्छा नहीं रहती, कोई लालसा नहीं, तब तुम्हारा अस्तित्व एक अजेय किला बन जाता है। तब आग भी तुम्हें नहीं जला सकती, मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकती। यही है अमरता का रहस्य। चालाकी हमेशा डर से जन्म लेती है। जितना डरपोक आदमी होगा, उतना ही चालाक होगा। साहसी आदमी चालाक नहीं होता, उसे चालाकी की जरूरत नहीं। जब डर नहीं, तब मासूमियत है। संसार शराब की ओर क्यों भागता है? क्योंकि अहंकार का बोझ असहनीय है। शराब थोड़ी देर के लिए अहंकार को भुला देती है, पर यह क्षणिक है। सुबह होते ही शरीर शराब को बाहर निकाल देता है और अहंकार फिर लौट आता है। पर एक शराब है, दिव्य शराब, जिसे एक बार पी लिया, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। वही है ताओ, वही है परमात्मा। समझ सको तो यही बुद्धिमानी है, नहीं तो तुम रणनीतियों, तर्क और चालाकी में उलझे रहोगे। जरा गहराई से देखो, तुम कहां से आए, कहां जा रहे हो, किससे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। जिन क्षणों को तुम लड़ाई में गवा रहे हो, वही क्षण परमानंद बन सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, अपने को अलग समझते हैं, कहते हैं मैं हूं, और जैसे ही मैं आता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। असल में केवल संपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। अस्तित्व हंसता रहता है, प्रकृति आनंदित रहती है, और हम संघर्ष में उलझे रहते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान कहता है कि अहंकार को मजबूत करना चाहिए। यही फर्क है पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में। पश्चिम कहता है बच्चे का अहंकार मजबूत होना चाहिए, तभी वह परिपक्व होगा। बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के साथ एकाकार, उसे यह भी पता नहीं होता कि वह है लेकिन मैं नहीं है। चेतना का पहला बीज अभी नहीं फूटा, बस जीवन है, अनुभूति है, लेकिन अलग होने का भाव नहीं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पहला अलगाव घटता है और पहली चीख निकलती है। अब लहर समुद्र से अलग होकर चल पड़ी। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अब उसे स्वतंत्र बनाना है, उसे एक अलग व्यक्ति बनाना है। इसलिए पश्चिम में इतनी बगावत है क्योंकि आधार ही यही रखा गया। फ्रायड, युंग, एडलर सभी ने यही कहा कि लड़ो, संघर्ष करो। माँ से, पिता से, शिक्षक से, समाज से। जीवन संघर्ष है। डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
यानी सब शक्तिशाली ही बचेगा। पूर्व कहता है ये सब गलत है। यहाँ ताओ का सार यही है, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई संघर्ष नहीं। माँ के साथ एक हो जाओ। यहाँ दुश्मन नहीं है, यहाँ जीतना कोई सवाल ही नहीं। पश्चिम विज्ञान को भी प्रकृति से युद्ध मानता है। प्रकृति को जीतना है, रहस्यों को तोड़ना है। पूर्व कहता है प्रकृति से प्रेम करो, रहस्य प्रेम से खुलते हैं, संघर्ष से नहीं। यही कारण है कि जीसस पश्चिम में समझे नहीं गए। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में जो अंतिम है वही पहले होंगे। अर्थात जो सबसे विनम्र है वही सच्चा धनी है। आत्मा में गरीब बनो, यानी खाली नाव बनो। कुछ दावा ना करो, कुछ अपना मत समझो, वही परमानंद है। पश्चिम की ये जीतने की मानसिकता ने प्रकृति को नष्ट कर दिया। अब एग्जिस्टेंस बचाने की बात करनी पड़ रही है। च्वांग-त्सु कहते हैं, प्रकृति से लड़ो मत, प्रेम में एक हो जाओ। रहस्य अपने आप मिलेंगे, और रहस्य यही है कि तुम अलग नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो सकता है तो छोटे छोटे हिस्सों से क्यों संतोष करो। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, सूरज, चांद, सितारे सब मेरे भीतर घूमते हैं। महासागर और आकाश मेरे भीतर हैं, मैं संपूर्ण हूँ। पश्चिम में जब उन्होंने ये कहा तो लोग उन्हें पागल समझे। उन्होंने कहा, यह सृष्टि मैंने रची है। पर उनका मैं अहंकार नहीं था, वह अस्तित्व का मैं था। ताओ कहता है, व्यक्तिगत मत बनो, संपूर्ण बनो। अहंकार मत बनो, दिव्य बनो। तभी कोई दीवार रोक नहीं सकती, कोई अग्नि जला नहीं सकती। च्वांग-त्सु से पूछा गया, ताओ का आदमी दीवारों से कैसे गुजर सकता है? क्योंकि उसके भीतर कोई दीवार नहीं है। एक राजा ने लाखों आईनों से महल बनवाया। एक कुत्ता उसमें घुस गया। उसने हर ओर हजारों कुत्ते देखे और भौंकने लगा। वे सब भी भौंकने लगे। रात भर संघर्ष में वह मर गया। वहां कोई और नहीं था, बस आईने थे। तुम भी उसी तरह हो। हर रिश्ते में दुश्मन दिखाई देता है क्योंकि भीतर अहंकार है। ताओ का आदमी भीतर खाली है, इसलिए आईने भी मौन रहते हैं। वह गुजरता है और कोई निशान नहीं छूटता। जब अहंकार होता है तो तुम बहुत छोटे और कुरूप हो जाते हो, और तब हम सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहंकार वाला सुंदर नहीं हो सकता। सच्ची सुंदरता उसी में आती है जहां अहंकार नहीं है। सच्ची सुंदरता की कोई सीमा नहीं, वह अज्ञात, अनंत और रहस्यमय है। लेकिन हम क्या करते हैं? चेहरे सजाते हैं, रंग चढ़ाते हैं, पर भीतर की कुरूपता वैसी की वैसी रहती है। कटा हुआ हाथ सुंदर नहीं हो सकता, अलग होते ही जीवन मर जाता है। फूल जब तक जड़ों से जुड़ा है सुंदर है, तोड़े जाने पर मुरझा जाता है। यही अहंकार है, जड़ों से कटना। तभी बीमारी है, दुख है। केवल संपूर्ण में ही सुंदरता है, केवल संपूर्ण में ही गरिमा है। अहंकार छोड़कर जब तुम संपूर्ण हो जाते हो, तभी जीवन की असली शोभा खिलती है। ताओ का आदमी दीवारों से यूं ही नहीं गुजर जाता, आग में जलता नहीं। यह ना तो उसकी चालाकी है, ना ही उसकी बहादुरी, और ना ही यह किसी सीखे हुए ज्ञान की देन है। यह तो इसलिए संभव है क्योंकि उसने सीखा हुआ सब भुला दिया है। सीखना अहंकार को पोषित करता है। जितना अधिक कोई जानता है, उतना ही उसका अहंकार बढ़ता है। इसलिए विद्वान सबसे सूक्ष्म अहंकार से भरे होते हैं। ज्ञान अहंकार को जगह देता है, फैलाता है, और अंततः वह पूरा अस्तित्व निगल लेता है। जितना विद्वान आदमी होगा, उसके साथ रहना उतना कठिन होगा, उससे जुड़ना उतना मुश्किल होगा, और ईश्वर को जानना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अब वह पूरा का पूरा अहंकार का ही ढांचा बन गया है। च्वांग-त्सु कहते हैं, ताओ का आदमी ना चालाक होता है, ना बहादुर और ना ही कायर। वह बस जीता है। ना डर है, ना हिम्मत का दावा। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि उसने कुछ सीखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सीखा हुआ सब भुला दिया है। धर्म की पूरी प्रक्रिया ही भूलने की प्रक्रिया है। सीखना अहंकार का रास्ता है, भूलना अहंकार विहीनता का रास्ता। मुसलमान नाविक की एक कहानी है। उसके पास एक नाव थी और वह लोगों को नदी पार कराता था। एक दिन एक बड़ा उलेमा, व्याकरण का पंडित, उसकी नाव में बैठा। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ी है? नाविक ने कहा, नहीं, वक्त ही नहीं मिला। उलेमा बोला, तुमने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी तूफान आया और नाव डगमगाने लगी। नाविक ने उलेमा से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? वह डर से पसीने पसीने था और बोला, नहीं, मुझे नहीं आता। नाविक हंसकर बोला, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ज्ञान नाव नहीं है। शास्त्र तुम्हें डुबो सकते हैं, पार नहीं करा सकते। भूलना ही तुम्हें हल्का बनाता है, मासूम बनाता है। जब तुम नहीं जानते, तभी सबसे सुंदर अनुभव घटता है, तब आश्चर्य घटता है, और आश्चर्य ही सबसे धार्मिक गुण है।
बच्चा ही आश्चर्य कर सकता है, विद्वान नहीं कर सकता, और बिना आश्चर्य के कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तितली एक रहस्य है, बीज का अंकुरित होना एक रहस्य है। आज भी विज्ञान लाख कोशिश करे, पर अंकुरित होने का रहस्य वही रहेगा। बच्चा पैदा होता है, वह रहस्य ही पैदा होता है। तुम यहाँ हो, यह स्वयं में रहस्य है। यह तुम्हारी कमाई नहीं है, यह वरदान है। हर सांस रहस्य है। अगर तुम इसे बिना ज्ञान के देख सको तो द्वार खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मैं जानता हूं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं जो जानता है कि वह नहीं जानता वही जानता है। सुकरात ने कहा सच्चा ज्ञानी वही है जो केवल एक बात जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। च्वांगत्सु कहते हैं ताओ का आदमी वही है जिसने सब भुला दिया है। समाज ने जो सिखाया, माता पिता ने जो भरा, उसने सब छोड़ दिया। वह फिर से बच्चा हो गया है। उसकी आंखें फिर से आश्चर्य से भर गई हैं, और जहां आश्चर्य है वहीं धर्म है। अहंकार रहस्य को मार देता है। चाहे वह वैज्ञानिक का अहंकार हो, दार्शनिक का हो या पंडित का, सब कहते हैं मैं जानता हूं, और अगर अभी नहीं जानता तो कभी न कभी जान लूंगा। अहंकार कहता है कि कुछ भी अज्ञेय नहीं है। जहां रहस्य मर गया वहां कविता मर गई, गीत बंद हो गए, मंदिर में भगवान की जगह सिर्फ मूर्ति बची। जहां रहस्य नहीं वहां प्रेम नहीं। प्रेम केवल दो रहस्यों के बीच खटता है। ज्ञान प्रेम का शत्रु है। प्रेम हमेशा भूलने का पक्षधर है, और इसलिए ताओ का आदमी भुलाने में जीता है। उसकी जड़ें अस्तित्व में डूबी रहती हैं। उसकी शक्ति, उसकी जीवन ऊर्जा ताओ की गहराइयों में छिपी रहती है। उसका स्वभाव अपनी जड़ में डूबा रहता है। याद रखो, अहंकार सिर में रहता है और तुम अपना सिर बहुत ऊंचा उठाए चलते हो, लेकिन जड़ तो तुम्हारे अस्तित्व के दूसरे छोर पर है। च्वांगत्सु और लाओ त्से कहते थे ध्यान पांव की अंगुली पर लगाओ, आंखें बंद करो और पांव की अंगुली में चले जाओ और वहीं ठहरो। इससे संतुलन मिलेगा। सिर ने तो सिर्फ असंतुलन ही दिया है, पर पांव की अंगुली, ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन वे मजाक नहीं कर रहे थे। वे बिल्कुल सही थे। हमें सिर से उतरना है क्योंकि सिर जड़ नहीं है, और हम सिर में ही बहुत फंसे हुए हैं। उसका स्वभाव अपनी जड़ में, अपने स्रोत में डूब जाता है। लहर गहराई में जाकर समुद्र से मिल जाती है, और याद रखो स्रोत एक ही है। लहरें करोड़ों होंगी पर समुद्र एक ही है। तुम यहाँ अलग दिखते हो, मैं वहां अलग दिखती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाओ तो हम एक ही हैं। हम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। ऊपर से शाखाएं अलग दिखती हैं, पर गहराई में जड़ें एक ही हैं। जितना गहरा जाओगे उतनी अधिक एकता पाओगे। सतह पर बहुत सी विविधताएं हैं, पर जड़ों में सब एक ही है। इसी को हिंदू लोग अद्वैत कहते हैं। उसकी शक्ति, उसकी जीवन ऊर्जा ताओ की गहराई में छिपी रहती है। ताओ का आदमी अपनी ऊर्जा स्वयं नहीं बनाता, वह उसे अपने स्रोत से मिलती है। वह जीवंत है क्योंकि उसकी जड़ें अस्तित्व से जुड़ी है। वह सागर में लौट गया है, वह माँ के पास लौट गया है। जब वह पूर्णतः एक हो जाता है तो उसमें कोई दरार नहीं रहती जहां से कोई आक्रमण कर सके। तब उसे तलवार छू नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। क्षणभंगुर को नष्ट किया जा सकता है, पर शाश्वत को कैसे नष्ट करोगे? लहर को मिटा सकते हो, पर सागर को कैसे मिटाओगे? व्यक्ति के रूप को मार सकते हो, पर आत्मा को नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा है आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है। च्वांगत्सु को मार भी दो तो तुम केवल रूप को मारोगे। च्वांगत्सु हंस पड़ेगा क्योंकि रूप वह है ही नहीं। एक बार की घटना है, जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तभी उसे अपने गुरु अरस्तु की बात याद आई। अरस्तु जो तर्क का जनक था, जिसने विश्लेषण की पद्धति दी, जिसने अहंकार और व्यक्ति को बल दिया। उसने सिकंदर से कहा था जब लौटो तो एक हिंदू सन्यासी साथ लाना। मैं देखना चाहता हूँ वह कैसा होता है जो कहता है कि मन से भी परे कुछ है, जो द्वैत को मिटाकर अद्वैत की बात करता है, जो विरोधों को जोड़ देता है। सिकंदर ने सैनिकों को कहा एक महान सन्यासी खोजो। उन्हें एक नदी किनारे नग्न खड़ा व्यक्ति मिला। लोग कहते थे वर्षों से वह वहीं खड़ा है, शायद ये संत है, पर निश्चित नहीं कह सकते। ये बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है तो उसकी बातें तर्क से परे होती हैं। सिकंदर ने कहा यही सही आदमी है, मेरे गुरु तर्क को जन्म देने वाले हैं, यह आदमी तर्क से परे है, इसे इधर बुलाओ। सैनिक गए और बोले सिकंदर महान तुम्हें बुला रहे हैं, आप उनके अतिथि बनेंगे, राजसी आदर मिलेगा, चिंता मत कीजिए। वह आदमी हंस पड़ा और बोला जो खुद को महान कहता है वह मूर्ख है। जाकर कह दो मैं मूर्खों की संगति नहीं करता।
अगर संगति करनी होती तो क्या भारत में मूर्ख कम है? पूरा नगर भरा पड़ा है। सैनिक परेशान होकर लौटे और बात बताई। उसका नाम दंडामी था। सिकंदर क्रोधित हुआ, पर यह भारत की सीमा का आखिरी गांव था। उसने सोचा, चलो स्वयं देख ही लेते हैं। वह नग्न तलवार लेकर पहुंचा और बोला, मेरे साथ चलो, नहीं तो अभी सिर काट दूंगा। मैं चर्चा पर विश्वास नहीं करता, आदेश पर विश्वास करता हूं। दंडामी फिर हंसा और बोला, काट दो, देर क्यों करते हो? जिस सिर को काटोगे मैं तो उसे पहले ही काट चुका हूं। जब यह सिर धरती पर गिरेगा तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं सिर नहीं हूं। सिकंदर तो नहीं समझा होगा, पर तुम समझो। ताऊ का आदमी जलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जलता नहीं। उसका रूप तो सदा जलते ही रहता है, क्योंकि रूप नश्वर है। पर जो अरूप है उसे कोई आग छू भी नहीं सकती। यह शक्ति कहाँ से आती है? यह जीवन ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ताऊ की गहराइयों में छिपी होती है। ताऊ का अर्थ है महान प्रकृति, महान सागर, महान स्रोत। अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं, यह तो एक सामाजिक निर्माण है। शराब या नशा तुम्हें समाज से बाहर कर देता है। इसलिए समाज, सरकार, विश्वविद्यालय, पादरी सब शराब और नशे के खिलाफ हैं, क्योंकि यह खतरनाक है। यह तुम्हें समाज के परे झांकने का एक अनुभव दे देता है। और जब तुम एक बार अहंकार से परे झांक लेते हो, तब समाज तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम सदा बाहरी ही बने रहते हो। लेकिन समस्या यह है कि अगर नशे में बहुत आगे चले गए तो अहंकार तो गिर सकता है, लेकिन अहंकार रहितता उभर कर नहीं आती। तब आदमी पागल हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ड्रग्स लेने वाली एक लड़की ने न्यूयॉर्क में तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, क्योंकि उसे लगा कि वह उड़ सकती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अहंकार गिर गया था, और जहां अहंकार नहीं, वहां से पूरी तरह विश्वास था। लेकिन यह शक्ति नहीं थी, यह तो शक्ति का भ्रम था। धर्म नशे के रास्ते से काम नहीं करता। धर्म पहले अहंकार रहितता को उभारता है। जैसे जैसे अहंकार रहितता गहराती है, अहंकार अपने आप गिरता चला जाता है। तब पागलपन नहीं आता, असंतुलन नहीं आता, बल्कि तुम स्वाभाविक हो जाते हो। तुम समाज से बाहर गिरते हो, लेकिन पागलपन में नहीं, प्रकृति में। नशे से भी तुम समाज से बाहर गिर सकते हो, लेकिन पागलपन में। धर्म से गिरो तो प्रकृति में। इसलिए धर्म भी नशे के खिलाफ है। जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और नशा तुम्हें साहस दे देता है, तो यह खतरनाक है। तुम अंधाधुंध किसी भी रास्ते पर चल सकते हो, यही नशे का खतरा है। लेकिन समाज को इस वजह से डर नहीं है। समाज को डर इसलिए है कि अगर तुम्हें समाज से बाहर की कोई झलक मिल गई तो तुम फिर कभी उसमें पूरी तरह फिट नहीं हो सकोगे। और समाज तो एक पागल खाना है, उसमें फिट होने के लिए तुम्हें बाहर की कोई झलक देखने ही नहीं दी जाती। धर्म भी नशे के खिलाफ है, लेकिन उनका कारण अलग है। वे कहते हैं पियो, लेकिन दैवीय मदिरा का पान करो। तब तुम जड़ पकड़ते हो, केंद्रित होते हो। तब तुम्हारे भीतर असली शक्ति आती है। अगर शराब में भी कुछ सुरक्षा है तो सोचो ताओ में कितनी होगी। ताओ में छिपा हुआ ज्ञानी अछूता हो जाता है, उसे कुछ छू नहीं सकता, क्योंकि छूने योग्य तो सिर्फ अहंकार है। अहंकार बड़ा संवेदनशील है। कोई तुम्हें एक नजर से देख ले, अहंकार तिलमिला उठता है। किसी ने कुछ नहीं किया, बस मुस्करा दिया, तुम्हें चोट पहुंच जाती है। किसी ने सिर घुमा लिया और नजर नहीं मिलाई, तुम्हें चोट लगती है। अहंकार एक हरी भरी ताजा चोट की तरह है, बस छूते ही दर्द उठ जाता है। और हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों ने हमें चोट पहुंचाई। सच तो यह है कि हम अपने भीतर घाव लिए घूम रहे हैं। औरों को चोट पहुंचाने की फुर्सत नहीं है। हर कोई अपने घाव को बचाने में ही लगा है। पर फिर भी टकराव होता है, क्योंकि हम हर पल चोट खाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ताओ का आदमी अछूता है, क्योंकि उसमें कोई घाव ही नहीं है। वह संपूर्ण है, स्वस्थ है, संपूर्णता में जीता है। अपने घाव के प्रति सजग हो जाओ, उसे और मत बढ़ाओ, उसे भरने दो। और यह तभी संभव है जब तुम जड़ों की ओर लौटो। जितना सिर में रहोगे उतना घाव गहरा होगा। सिर ना हो तो घाव भी नहीं। सिरविहीन होकर जियो, पूरे अस्तित्व से जियो। बस 24 घंटे प्रयोग करके देखो। जो कुछ घटे पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार करो। कोई अपमान कर दे, प्रतिक्रिया मत करो। देखना, अचानक एक नई ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे भीतर उठेगा। अपमान मिलने पर आमतौर पर तुम कमजोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बदला सोचने लगते हो। उस क्षण तुम फंस जाते हो और फिर महीनों सालों तक तुम उसी घाव को डोते रहते हो। अपने अतीत पर नजर डालो। बचपन में शिक्षक ने तुम्हें मूर्ख कहा था और तुम आज भी उसे याद करके जलते हो। पिता ने कुछ कहा
माँ ने किसी ढंग से देखा और घाव अब भी हरा है। वे भूल चुके हैं, लेकिन तुम अब भी पकड़े हुए हो, और अगर कोई उसे छू दे तो तुम फट पड़ते हो। घाव को अपनी आत्मा मत बनने दो। जड़ों की ओर जाओ, संपूर्णता में जियो। 24 घंटे प्रतिक्रिया मत करो। कोई धक्का दे और तुम गिर जाओ तो गिरो, फिर उठो और घर चले जाओ। एक बार इसका स्वाद ले लिया तो जीवन बदल जाएगा। फिर तुम हंसोगे उन सारी मूर्खताओं पर, उन प्रतिक्रियाओं, उन बदलों, उन अपमानों पर जिनसे तुमने खुद को नष्ट किया। याद रखो, तुम्हें कोई और नष्ट नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, और तुम्हें कोई और बचा भी नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। तुम ही यहूदा हो और तुम ही ईसा हो, तुम ही कृष्ण हो और तुम ही राम। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।